श्री परिवार दिव्या महायज्ञ समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री भट्टमाल कथा के अंतिम पंचम दिवस मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम का ट्रस्ट के समस्त सदस्यों द्वारा फूलों की वर्षा कर तथा भगवान श्री राम की जय घोष के साथ किया गया भव्य स्वागत। इस दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारी तथा गणमान्य व्यक्तियों द्वारा फूलों का हार पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। आचार्य प्रमोद किसान द्वारा व्यासपीठ से कथा रसिक पंडित नंद किशोर पांडे जी द्वारा भी आशीर्वाद लिया गया। इस अवसर पर आचार्य प्रमोद के श्रम द्वारा उपस्थित सभी सनातन धर्म प्रेमियों को एकजुट होने का संदेश दिया गया तथा भगवान की भक्ति में मस्त होकर भजन गाकर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को भगवान की भक्ति में मस्त रहकर घूमने एवं नृत्य करने के लिए विवश कर दिया। व्यासपीठ के लिए जोरदार तालियां। प्रेम के भीतर आप बोलोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। प्रेम के भीतर मर्यादा टूट जाती है, बंधन टूट जाता है। मैं 10-12 साल पहले यहाँ आया था। बहुत दिनों बाद कुछ लोगों से मिलना हो रहा है। उनके भीतर का जो प्यार है वो उमड़ करके बाहर आया और सारी व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई। लेकिन उनका भाव पवित्र था। व्यासपीठ की एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन होना बड़ा जरूरी है। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और श्री परिवार को श्री कल्की धाम की तरफ से, श्री कल्की पीठ की तरफ से कोटि कोटि शुभाशीष और शुभकामनाएं देता हूँ। ये कलयुग है, इसमें मर्यादा का पालन करना, इसमें धर्म का निर्वहन करना, इसमें सत्य के पथ पर चलना, सनातन की डोर को पकड़े रहना थोड़ा मुश्किल है। आसुरी शक्तियां, अधार्मिक शक्तियां, उपद्रवी शक्तियां सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी थी, तो कलयुग में नहीं होगी ऐसा सोचना बेवकूफी है। यदि सतयुग में सत्य था तो असत्य भी था, धर्म था तो अधर्म भी था, त्रेता में सत्य था तो असत्य भी था, अधर्म भी था, अहंकार भी था, द्वापर में भी ये सब था, कलयुग में भी ये है। ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जहां अधर्म बढ़ता है, जहां असत्य बढ़ता है, जहां अंधकार बढ़ता है, तो वहां सत्य के प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए, ज्योतिर्मय करने के लिए भगवान धरती पे अवतार लेता है। इसी तरह से भगवान ने अयोध्या में राम के रूप में, द्वापर में, मथुरा में कृष्ण के रूप में अवतार लिया। और अब वो दिन दूर नहीं है जब भगवान कलयुग में श्री कल्की नारायण के रूप में संभल की इस पावन धरा पे अवतरित होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पुराणों में लिखी है कि कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। कहाँ होगा ये भी लिखा है, कैसा होगा ये भी लिखा है, कब होगा ये भी लिखा है।
श्री कल्कि पुराण में, स्कंद पुराण में और श्रीमद् भागवत में व्यास जी इस बात का समर्थन करेंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिष्ठ बृहस्पति समय शक्ति एक रासो तदा भक्ति तत्कृतम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। जिस संभल में भगवान का अवतार होगा, उस संभल की 24 कोस की परिधि बताई गई है। मध्य में शिवलिंग होगा, 68 तीर्थ होंगे, 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा हर मंदिर प्यारे। तो जिस संभल के दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी और उत्तर दिशा में राम गंगा, उसके मध्य की 24 कोस की परिधि में परमपिता परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का 10वां पूर्ण और अंतिम अवतार इसी धराधाम पे आने वाला है। इसलिए ये जो 24 कोस की परिधि बताई गई है पुराणों में, इसको अगर सीधा सीधा डबल कर लिया जाए तो ये 50 किलोमीटर का रेडियस बनता है। तो मैं इस धरती को भी श्री कल्कि अवतरण की स्थली मानते हुए नमन करता हूं। अब श्री परिवार वालों से मेरा रिश्ता बहुत ही आत्मीय है, और रिश्ते वही होते हैं जो आत्मीय हो, उसी को संबंध कहते हैं। बाकी जो जिन्हें हम संबंध कहते हैं और समझते हैं, जो देह के संबंध हैं, वो संबंध नहीं है, वो अनुबंध है। क्योंकि उनका आधार शर्त है, जिसका आधार शर्त है, जिसका आधार एग्रीमेंट है, वो अनुबंध है, वो एक दिन टूटता है। इसीलिए जो ये सब देख रहे हैं आप, ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे से अनुबंध कर रहे हैं। अनुबंध का आधार शर्त है, संबंध का आधार प्रेम है। यदि व्यक्ति का व्यक्ति से अनुबंध होगा तो एक दिन टूटेगा, और यदि संबंध होगा तो कयामत तक नहीं टूटेगा। कौन किससे कब मिलेगा, कौन किससे कब बिछड़ेगा, कौन खोएगा, कौन पाएगा, ये सब निर्धारित है। संसार आवागमन का नाम है, संसार आवागमन का नाम है, संसार परिवर्तन का नाम है। रवानगी का नाम जिंदगी है, ठहरने का नाम जीवन नहीं है। अगर सुबह का अस्तित्व है तो सिर्फ इसलिए है, वही होता है जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। और हमारे संस्कृत में एक बात लिखा हुआ है, संफलांतर्गते 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 राम गंगा तीरे नारायण बभुआ। और महाराज परीक्षित ने इस स्थान का नाम नारायणपुर रखा। आचार्य जी से बताना चाहूंगा, ये श्रीमद् भागवत के शब्द हैं। ये जो मुरादाबाद नाम पड़ा, ये मुराद, औरंगजेब, दारा, सास, सुजा, ये 4 भाई थे, उनके नाम से पड़ा। हम ये यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में जो हम संकल्प बोलते हैं कि प्राचीन नाम नारायणपुर नगरे। अब आप चूंकि सत्ता में पहुंच गए हैं, आपसे आग्रह है कि इस बीड़ा को भी उठाएं, ताकि नारायणपुर नगर में ही कल्कि धाम दिखाई दे। और अब मैं चाहता हूं कि आचार्य जी 2 शब्द हम लोग को सुनाएं। वर्षों के बाद आपकी वाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। आचार्य जी।